इसीलिए ध्यान की परिभाषा बताई गई है, शून्यगतम ध्यानः मनः। मन शून्यगत हो जाए तब वह ध्यान है। सज्जनों, संत मत में जो ध्यान की पद्धति बताई जाती है, आज कई लोग दीक्षा लिए तो संत मत में साधना की पद्धति है। संत मत के सत्संग में बिंदु नाद की चर्चा होती है। थोड़ी सी सदगुरु महाराज कहते हैं, ध्यान करने के लिए जीवन में जागृति लाना पड़ेगा। वी मस्ट बी वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर लाइफ और अबाउट मेडिटेशन। Unless meditation is not going to take place in your life, nothing is going to happen in your life. Means what? You are not going to gain anything. कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक ध्यान नहीं करेंगे। तो सदगुरु महाराज कहते हैं, वह ध्यान कैसा है, किस तरह से करेंगे? तो सदगुरु महाराज के वचन में आया है कि गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। सज्जनों, इस संत मत सत्संग का आयोजन में अगर इस बात को थोड़ी देर के लिए शांत चित्त होकर सुन लीजिए, जो करने वाले हैं, जो दीक्षित हैं, वे करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। सदगुरु महाराज कहने की कृपा की है, उनकी वाणी में आया है कि गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, निस्दिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। जो प्रतिदिन, निस्दिन, निशी मतलब रात, दिन मतलब दिवस, जो दिन रात अपने सूरत को अधर पर करते हैं, टिकाते हैं, अधराकाश पर। अधराकाश क्या है? पिंड ब्रह्मांड की संधि स्थली है। और सज्जनों, संत मत के सत्संग में अगर इस बात को नहीं बताया जाता है, केवल बाहर ही बाहर की चर्चा होती है, तो लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए सदगुरु महाराज की किसी भी वाणी को उठाकर आप पढ़िए तो वहां साधनात्मक बातें हैं, वहां प्रेरणा की बातें हैं, वहां ज्योति और शब्द की बातें हैं। तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि अंधकार फट जाता है अधराकाश पर, यानी पिंड और ब्रह्मांड का जो संधि स्थल है वो क्या है? आंख के नीचे पिंड है, यह अंधकार वाला भाग है। आंख के ऊपर ब्रह्मांड है, जो प्रकाश वाला भाग है। इसी दोनों संधि स्थल पर जो ध्यान करते हैं, निस्दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। और सज्जनों, अनुभूति क्या होती है? आप सुनेंगे तो लोगों से कहेंगे ये पागल तो नहीं हो गया। लोग, एक प्रकार का नशा होता है, अमेरिका में मिलता है, अब तो सुनते हैं कि भारत में भी बहुत उपलब्ध हो गया है, ड्रग्स। और एक और नशा है जो बच्चे लोग एडिक्टेड होते चले जा रहे हैं, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, स्मेक लोग पीते हैं, बच्चे लोग, पता नहीं, एक पारा जैसा होता, कागज में डाल करके आग लगा करके पीते हैं। मैंने एक बच्चा से पूछा, एक माताजी अपने बच्चे को लेकर के आई और उस बच्चा से मैंने पूछा कि बच्चे, आप वो पीते हो तो आपको कैसा लगता है? बोले महाराज, भीतर में पीली नीली बड़े सारे 7 रंग दिखते रहते हैं और मैं घूमता रहता हूं उसी में। अब बताइए, जो चीज साधना करके मिलने वाली है और वो तो नशा का प्रताप है, वो जो रंग उसे दिखता है, दरअसल में उनको सूर्य नहीं दिखता, उनको विष्णुलोक नहीं दिखता है, ब्रह्मलोक नहीं दिखता है, शिवलोक नहीं दिखता है,
नारायण का लोक उसे नहीं दिखता है, उनको तो नशा का रंग दिखता है। सज्जनों, सदगुरु महाराज कहते हैं कि पीली, नीली, लाल, सफेदी स्याही सन्मुख आता है, यानी 5 रंग। हम आपका शरीर कितने तत्व से बना है? 5 तत्व से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। और इस 5 तत्व का रंग है और वही रंग भीतर में साधक को दिखता है। इसलिए सदगुरु महाराज लिखते हैं पीली, नीली, लाल, सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूर शब्द मिल जाता है, गुरु सदगुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है। तब अंत में सदगुरु महाराज की वाणी में विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहे कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। यानी उस नदी पर, सरस्वती नदी के तट पर जो संध्या करते हैं, तब उससे यमराज कर्जा नहीं चुकवा सकता। वे कर्म फल से आगे बढ़ने लगते हैं। कर्म फल अगर उसे मिलता भी है तो बहुत अंश रूप में। तो सज्जनों, यह संत मत का सत्संग है। हम आप ऐसे सदकर्मों को करें। वैसे तो दुनिया कोई भी नहीं, दुनिया में कोई भी नहीं रुक सकते बिना कर्म किए, लेकिन महापुरुष ने कहा कि एक बार आप इस भेद को जान लेंगे तो संध्या कीजिए, सुबह भी, दोपहर में भी और सायंकाल में भी। यही करने की चीजें हैं और इसी से मनुष्य जीवन हम आप सबों का सफल होगा। इसी बात को जनाने के लिए सदगुरु महाराज इतनी कड़ी तपस्या की। हम लोग घूमने के लिए जाते हैं झारखंड में। मैं लगभग 7-8 साल पहले झारखंड के एक जंगल में गया था, तो वहां के सत्संगियों ने कहा कि इस पहाड़ के नीचे बैठकर गुरु महाराज ध्यान करते थे। ऐसे बहुत जगह जा जाकर सदगुरु महाराज लोगों को उपदेश देने की कृपा की है। संत मत में साधना ही सार है। ये करेंगे तो जीवन में निखार आएगा, जीवन सजेगा, संवरेगा। और अगर बाहर की ही बातों में लगे रहेंगे तो जीवन फिर सुधरेगा नहीं, सजेगा नहीं, जीवन बिगड़ता है। और बहुत लोग इस संसार में अपने जीवन को बिगाड़ रखा है। मैंने देखा, बहुत बुजुर्ग थे, एक सज्जन, हाथ कांप रहे थे और आंखों से दिख नहीं रहा था, पेपर को यूं सटा करके पेपर पढ़ रहे थे। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा कि बाबा आपको रामायण की कितनी पंक्ति याद है, गीता का कितना श्लोक याद है? मुझ पर बिगड़ गए, बोले कि मैं पेपर पढ़ा हूं, रामायण और गीता नहीं पढ़ा हूं। ये कैसी आदत है? बुजुर्ग हो गए, हाथ कांप रहे, थर थर कांप रहे हैं, तो पेपर भी कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसी में वे लगे हुए थे। तो ऐसा संस्कार नहीं, भक्ति का संस्कार अपने जीवन में जागृत करते रहिए और जीवन को धन्य बनाइए। हमारे विश्व बंधु बाबा, इस कार्यक्रम में जो लोग हृदय खोलकर सहयोग दिए हैं, उनके लिए एक सम्मान पत्र उन्होंने बनाया है। साइज उसका बड़ा है, लेकिन बहुत लोगों को बड़ी खुशी हुई है। तो उन सबों का नाम वे लेंगे एक एक करके, और आप लोग इस मंच पर से सम्मान पत्र प्राप्त करें। आगे की सूचना आपको वही देंगे। इस कार्यक्रम में निश्चय ही थोड़ा बहुत विघ्न होता आया, लेकिन हमारे सत्संगी बंधु भाई और माँ बहनें बहुत सहयोग दिया है। तो आगे का जो कार्यक्रम है उन्हीं से सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।